हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज का जो हमारा सेट है उसमें हमने बोला है कि अ स्टडी टू लुक एट द अर्ली लर्निंग ऑफ रूरल किड वाज कैरिड आउट इन नंबर ऑफ विलेजेस स्पैनिंग थ्री स्टेट्स चूजन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। 54-year-old kids each were sampled from each of the 150 villages from northeast, 250 villages from the west, and 200 villages from the south. It was found that of 30,000 surveyed kids, 55% study in the primary school run by the government, 37% private school, while remaining 8% didn't go to the school. The surveyed kids were further divided into two groups based on whether their mother dropped out of school before completing their primary education or not. The table gives the number of kids in different type of school for the mother who drop out of schools before completing primary education. उसके बाद हमारी ये टेबल दी हुई है, फिर उसके बाद हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो इसमें हमें क्या बोला है, इस साइड बोला है कि एक सर्वे किया गया अर्ली लर्निंग ऑफ किड्स। उसमें क्या अलग अलग पोर्शन लिया है इंडिया का, जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट पोर्शन लिया है, एक वेस्ट पोर्शन लिया है और एक साउथ पोर्शन लिया है। उसमें से अलग अलग विलेजेस चूज किए हैं, जिसमें से हर विलेज में से 50 बच्चे लिए जाएंगे जिसकी एज होगी 4 ईयर को ओल्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट से हमने टोटल विलेजेस कितने थे, दैट इज 150। हर विलेज से कितने बच्चे लिए जा रहे हैं, 50। यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 7500। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट, वेस्ट से हमारे टोटल विलेज कितने लिए 250, उसमें से हर विलेज से कितने बचा था 50, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे वैसे, दैट इज 12,500। नाउ सिमिलरली हम बात करें साउथ की, साउथ से हमने कितने विलेज लिए, ये बोला 200 विलेजेस, हर विलेज से कितने बच्चे थे 50, तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 10,000। तो टोटल जो सर्वेज किड है वो है हमारे 30,000। नाउ इसने बोला है कि 30,000 बच्चे हैं, उनमें से जो 55% बच्चे हैं वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, 37% कहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और 8% कहीं पे भी नहीं पढ़ते। तो अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, दैट विल बी 55%। 55% क्या हो जाएगा 30,000 का, दैट विल बी 16500। ये हमारा 55% हो जाएगा। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, दैट इज 37%। 37% विल बी 11100। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट जो बच्चे कहीं पे भी नहीं जाते, दैट इज ओ, जिससे ओ से नोट किया गया वो हो जाएगा दैट इज 8%, दैट विल बी 2400। तो हमें बोल देगा ना, इसमें जो टेबल में जो बच्चे दिए गए हैं जो सर्वे किए गए, इनकी मदर्स ने क्या है अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, क्या है इन्होंने अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया पहले ही। फिर उसके बाद हमें ये कंडीशन दी गई हैं। तो अगर जब हम फाइनल टेबल बनाएं तो फाइनल टेबल कुछ ऐसी बनेगी कि कुछ बच्चे जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप कर दिया वो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी मदर ने स्कूल ड्रॉप नहीं किया था वे इतने बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। नाउ जिन बच्चों की माँ ने स्कूल को ड्रॉप कर दिया था, तो वो बच्चे में गिवन है, ये है कि इन जब नॉर्थ ईस्ट में 4200 स्टूडेंट्स आर देयर जिनकी मदर्स ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही स्कूल ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली वेस्ट में ऐसे कितने बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में 4200, साउथ में कितने हैं गवर्नमेंट स्कूल में 5100। तो सिमिलरली प्राइवेट स्कूल में भी 500, 1900, 300 जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप आउट कर देता और उनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, ओ क्या है, ओ इज द बच्चे जो कहीं पढ़ ही नहीं रहे, जिनकी मदर ने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया अपनी प्राइमरी एजुकेशन से पहले। और वैसे बच्चे क्या है 300 बच्चे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे वहां से। ठीक है, सिमिलरली वेस्ट में ऐसे 1200 बच्चे हैं जिनकी माँ ने स्कूल मदर्स ने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया अपनी प्राइमरी एजुकेशन से पहले, जो नहीं पढ़ रहे कहीं पे भी। तो ये हमें गिवन है टेबल में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, अब हम क्या है इस टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर जो हम बिगर कंडीशंस के पहले देखें कि इसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं टेबल में, ये देखते हैं। अगर जो मैं देखूं, ये मेरा किसके लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। ये वाली डाटा किसके लिए, हमारा प्राइवेट स्कूल के लिए। और ये डाटा है हमारा जो बच्चे कहीं पे नहीं पढ़ते। नाउ हमें पता है गवर्नमेंट स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, गवर्नमेंट में टोटल कितने हैं 16500, दैट इज 16500 ये गवर्नमेंट स्कूल के। तो अगर जो टोटल बच्चे गवर्नमेंट में कितने 16,500 हैं, उनमें से जिनकी मदर ने ड्रॉप किया स्कूल में वो 13,500 है, तो बच्चे बीच में कितने, ये बचे हमारे 3000, तो ये हो जाएगा 3000। नाउ सिमिलरली इस पे बात करें तो प्राइवेट स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, दैट इज ये 11,100, तो ये हो जाएगा 11,100। उसमें से 2,700 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप कर दिया था अपने प्राइमरी एजुकेशन से, तो बीच में बचे कितने, ये रेस्ट बचे। अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 8400। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अदर्स बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ते, कितने 2,400 टोटल।
जिसमें से 1800 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप कर देता, तो बच्चे कितने 600। तो ये हमारा पूरा हो गया। नाउ अगर जो मैं इस वाले टेबल को पूरा करना पड़ूं, तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में टोटल बच्चे कितने हैं 7500, जिनमें से 500 बच्चे कैसे हैं जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप कर दिया था, बचे कितने 2500। सिमिलरली यहाँ पे देखूं मैं, तो यहाँ पे हमारे वेस्ट में टोटल बच्चे कितने 12500, जिसमें से 7300 ऐसे कितने जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप कर दिया था, तो कितने बचे दैट इज 12500, दैट विल बी 7300, ये बचा 002 एंड दिस ये बचा 5200 यहाँ पे बचे। सिमिलरली बात करूं साउथ में कितने बच्चे हैं, साउथ में टोटल बच्चे हैं 10000, जिनमें से 5700 बच्चे ऐसे जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप कर दिया, तो बचे कितने 4300। तो यहाँ पे कितने थे हमारे टोटल थे हमारे 30000, जिनमें से 18000 ऐसे हैं जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप कर दिया था। तो रेस्ट क्या बचे जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप नहीं किया था, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की थी, तो बचे 12000, क्योंकि हम इनको ऐड भी करेंगे तो ये 12000 ही आएगा। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कंडीशंस के बेसिस पे ये जो कंडीशंस दी हैं हम कितना डाटा फिल कर सकते हैं। नाउ इसने बोला है पहली कंडीशंस में इन एस 60% ऑफ द सर्वेड किड वर इन जी। इसने बोला कि एस में जो जितने भी टोटल बच्चे हैं उनमें से 60% क्या है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। एस में टोटल बच्चे कितने हैं 10000, उनमें से 60% दैट इज 6000 कहाँ पे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो एस ये है, एस के टोटल क्या है जिनकी मदर्स ने ड्रॉप किया कितना है 5100, ये कितना है जिन्होंने ड्रॉप नहीं किया ये, तो इन दोनों को मिला कितना बनना है 6000। नाउ अगर जो मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, ये हमारा फिल हो गया यहाँ पे। नाउ अगली कंडीशन में बोला है मोर ओवर इन एस ऑल सर्वेड किड हुज मदर हैड कंप्लीटेड द प्राइमरी एजुकेशन वर इन स्कूल। इसमें इसका मतलब क्या है कि जितने भी एस में बच्चे हैं जिनको भी हमने सर्वे किया है जिनकी मदर्स ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की है वे सभी के सभी स्कूल में हैं। तो मतलब अगर जो हम अदर्स की बात करें जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनमें से ये जो है मदर डिडंट ड्रॉप, मतलब जिन्होंने ये प्राइमरी एजुकेशन पूरी की है अपनी, उसमें से जो एस में क्या है वो 0 बच्चे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनी अपनी एजुकेशन पूरी की है उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया है, तो मतलब ये बच्चे क्या होंगे हमारे 0 होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑलरेडी 300 हो गया ये। नाउ अब बात करें एस में टोटल बच्चे कितने थे 10000, 6000 यहाँ पे आ गए गवर्नमेंट में, 300 कहाँ पे आ गए अदर्स में जो नहीं पढ़ रहे, तो बचे कितने हमारे हमारे टोटल रेस्ट बचे कितने 3700 वे कहाँ पे पढ़ रहे होंगे प्राइवेट में, तो ये कितना है 3700। तो अगर जो हमारे यहाँ पे पी की बात करें सिमिलरली ये, तो ये अगर ये दोनों मिला के 3700 है तो ये कितना होगा 3400, ये भी हमारा पूरा हो गया। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन की इन एन ई अमंग द किड्स, अमंग द ओ किड्स मतलब जो नहीं पढ़ते कहीं पे भी 50% हैड मदर हु हैड ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग द प्राइमरी एजुकेशन। इसने बोला है कि ओ किड्स जो है नॉर्थ ईस्ट में ओ किड्स क्या है जो कहीं नहीं पढ़ते, दैट इज ये ओ किड्स, उनमें से जिनकी मदर ने स्कूल ड्रॉप आउट किया था ये वे क्या है 50% है ओ किड्स में से। तो रेस्ट क्या 50% क्या होगा 300, क्योंकि अगर जो 50% 300 तो रेस्ट बचा गया वो भी 300 होगा, ये टोटल क्या हो गया 600। नाउ ये टोटल कितना था 2400 में थे 600 माइनस 300 दैट विल बी 500 बचा यहाँ पे, ये 500 है ये 1200 है, ये कितना बचा हमारे यहाँ पे 300, तो हमारा ये भी पूरा हो गया। ना अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन की, द नंबर ऑफ किड्स इन जी इन नॉर्थ ईस्ट, जो नंबर ऑफ किड्स है गवर्नमेंट स्कूल में इन नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्थ ईस्ट में कितने बच्चे हैं, ये वो सेम है एज द नंबर ऑफ किड्स इन जी इन वेस्ट, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो वेस्ट से पढ़ते हैं, वो कितना है ये दोनों क्या हुआ सेम दिया। अगर मैं इसको ए मानूं और इसको भी ए मानूं, ये हो गया दोनों सेम थे, तो ये पूरे का सम क्या है 16500, तो 2a प्लस 6000 इज इक्वल टू 16500। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं तो ए की जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5250, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई, तो ये हो जाएगा हमारा 5250, ये भी हो जाएगा 5250, ये हमारा दोनों सिंपल हो गया। नाउ ये और ये दोनों मिलके 5250 है, तो ये बचा क्या बीच में, इसको माइनस करने पे आ जाएगा 1050। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1050, तो हमारा ये दो टेबल पूरी हो गई। नाउ बची हमारा प्राइवेट स्कूल का। अब हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो बाकी कोई कंडीशन तो बची नहीं। तो अब हमें जो डाटा ये मिला है ये वाला डाटा और जो ये वाला डाटा है इन दोनों की हेल्प से ये वाले डाटा फुल करना है। अगर जो हम प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखें हमें कौन सा डाटा चाहिए मदर डिडंट ड्रॉप, तो मदर डिडंट ड्रॉप की बात करें तो टोटल कितनी थी 2500, जिसमें से 1050 क्या है गवर्नमेंट स्कूल में, 300 किसमें है जिनके बच्चे कहीं नहीं पढ़ते, तो रेस्ट कितने बचे, रेस्ट जो बचे हैं वो हमारे यही बचे होंगे दैट इज 1150, क्योंकि इसमें से
इन दोनों को माइनस कर दो। सिमिलरली इसमें से इसको और इसको माइनस कर दो तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 1900। अगर जो मैं इसको ऐड करूं दैट इज 1650 हो जाएगा। और इसको ऐड करूं मैं, इसको और इसको, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये क्या होगा, गलत सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर जो मैं 5200 में से ये और ये माइनस करूंगा तो ये आएगा हमारा 3850, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 5750। तो हमारा ये टेबल पूरी हो गई। नाउ आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स फ्रॉम एस वर स्टडिंग इन पी। तो एस के जो जितने भी बच्चे हैं, एस में कितने थे हमारा, पहले यहाँ पे बच्चे लिख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इसमें कितने थे? दैट विल बी 10,000। वेस्ट में कितने थे? दैट इज 12,500। नॉर्थ ईस्ट में कितने थे? 7,500। तो एस में जितने बच्चे पढ़े हैं उनमें से पी में कितने पढ़ते हैं? अगर हम टेबल पे देखें अपना, तो टेबल में बात करें पी की, पी ये क्या था हमारा? जी था। ये हमारा क्या था? पी था। और ये हमारा क्या था? ये था हमारा ओ। तो पी ये है, तो पी में एस में कितने पढ़े हैं? एस की बात करें तो एस ही है, तो ये थे 3700। तो 3700 क्या है? 37 इज द 37% ऑफ दैट। तो आंसर विल बी A. Now, among the kids in W whose mother had completed their primary education, how many were not in school? तो हम बात करें W की, जिनकी मदर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर ली थी बट वे स्कूल में नहीं पढ़ रहे। तो जो नहीं पढ़ रहे वे बच्चे कहाँ पे हैं? वे O में हैं। और जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी मदर ने, वे क्या है? मदर डिडंट ड्रॉप, मतलब इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की थी। और वे W में, W कहाँ पे? ये, तो ये क्या है? 300। तो आंसर विल बी 300। ना अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें बोला है इन अ फॉलो अप सर्वे ऑफ द सेम किड 2 years लेटर इट वाज फाउंड दैट ऑल द किड वर इन नव स्कूल। तो इसमें क्या बोला है सर्वे में, अब बात करें कि पहले जो बच्चे स्कूल से बाहर थे ये वाले, अब इन सब ने भी क्या है? स्कूल में एडमिशन ले लिया है, अब ये भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने अलग कंडीशन दी है, ऑफ द किड हु वर नॉट इन स्कूल अर्लियर इन वन रीजन 25% वर इन जी नाउ। तो अगर जो हम बात करें जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे ये वाले, इनमें से क्या है? रीजन 1। अब रीजन 1 में जो है जी में क्या है? 25% बच्चे हैं चले गए, और जो पी में है अब रेस्ट 75% कहाँ गए? पी में चले गए। सेकेंडली बात करें सेकंड रीजन में, ऑल सच किड वर इन जी नाउ। सेकंड रीजन की बात, सेकंड रीजन में क्या है कि 100 के 100% बच्चे कहाँ गए? जी में चले गए। जो प्राइवेट में क्या थे? 0 बचे। नाउ वो बात करें हम थर्ड रीजन की, थर्ड रीजन में क्या है? 50% ऑफ सच किड हैड जॉइन जी व्हाइल रेस्ट हैड जॉइन पी। तो थर्ड रीजन में क्या है? 50% ने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया और 50% ने क्या है? प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिए। और फिर इसने बोला है कि एज अ रिजल्ट इन ऑल दीज थ्री रीजन पिट टुगेदर, अगर हम तीनों रीजन को एक साथ रख दें तो उसमें क्या बोला है कि जो 50% थे किड वे क्या आउट ऑफ द स्कूल, उन्होंने क्या गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो मतलब ये टोटल स्टूडेंट थे, उनमें से जो 50% स्टूडेंट थे उन्होंने क्या कर लिया? गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया। दैट इज 1200 बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया, बच्चे क्या रेस्ट 50 उन्होंने क्या ज्वाइन किया? प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। ये इन्फॉर्मेशन हमें अब तक गिवन थी। अब हमें क्या ये नहीं पता कि फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन में से नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, साउथ कौन सा है। तो अब हमें जो सोल्व करना है क्वेश्चन को, हमें ये इस 1200 के बेस पे पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है रेस्ट आगे। तो अगर जो मैं बात करूं तो पहला केस क्या था? 600। वेस्ट में कितने हैं? 1500। ये कितना है? नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ, साउथ में कितने? 300 बच्चे जो कहीं पे नहीं पढ़ते। अगर जो मैं पहला केस लूं कि सपोज हमारे गवर्नमेंट में कितने बच्चे गए? 25%। तो कितने हो गए 25%? दैट विल बी 150। और 75% कितने होंगे? दैट विल बी 450। 25% कहाँ पे गए? गवर्नमेंट में। और 75% कहाँ गए? प्राइवेट में। ये में हो गया। इसमें 1500 में क्या बोलूँ, अगर मैं 100% लेता हूँ तो हमें तो 1200 बनाना गवर्नमेंट में। तो अगर मैं यहाँ पे 1200 पूरा का पूरा 1500 गवर्नमेंट में भेज दूंगा तो ये तो 1200 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये तो हमारा गवर्नमेंट में नहीं जाएगा। इसका क्या होगा फिर? 50-50% करना होगा थर्ड रीजन। तो ये थर्ड रीजन 50-50 करूँ मैं, 750 हो जाएगा। ये 750 हो जाएगा। 750 कहाँ पे गए? गवर्नमेंट में। 750 कहाँ गए? प्राइवेट में। ना ये कितना हो गया? 0 0 0। ये कितना होगा? 900। ना हमें बात किया थर्ड रीजन में क्या है? 50%, 100 के 100% बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं? गवर्नमेंट में। अगर मैं 300 यहाँ पे कर दूं तो क्या ये 1200 बन रहा है पूरा?
अगर ये क्या हो जाएगा थर्ड, ये कौन सा हो जाएगा हमारा सेकंड रीजन, ये हो जाएगा थर्ड रीजन, ये हो जाएगा फर्स्ट रीजन। इट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज डिवीजन। तो अगर जो मैं ऐड करूं दैट विल बी 900 प्लस 300 1200, मतलब हाँ 1200 हमारे गवर्नमेंट में जा रहे हैं। सिमिलरली अगर जो मैं इसको ऐड करूं, ये भी क्या बन रहा है 1200, ये 1200, मतलब 1200 क्या में जा रहा है प्राइवेट में जा रहे हैं, तो हमारी कंडीशन फिल हो रही है। तो मतलब फर्स्ट रीजन कौन सा है इसमें, ये वाला फर्स्ट रीजन जो सा है, ये कौन सा है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला रीजन कौन सा है दैट इज साउथ, और ये वाला रीजन कौन सा है वेस्ट। ये हमें पता लग गया। तो अब इसमें बोला है कि हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर 600 बच्चे हैं उसमें से 150 बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150। सिमिलरली 450 कहाँ पे जा रहे हैं प्राइवेट में, 450 कहाँ पे जा रहे हैं प्राइवेट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 450 और ऐड हो जाएगा सिमिलरली इस वाले इसमें। सिमिलरली अगर हम बात करें वेस्ट की, वेस्ट में कितने हैं 1500 बच्चे, तो 750 बच्चे हमारे कहाँ पे जा रहे हैं गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे प्लस 750। सिमिलरली 750 कहाँ पे जा रहे हैं वेस्ट में, तो ये जा रहे हैं 750 प्राइवेट में। ये हो गया। नाउ अब बात करें सेकंड डिवीजन साउथ वाले की, साउथ वाले की बात करें हम, साउथ में 300 बच्चे कहाँ पे गए, साउथ में जो 300 बच्चे कहाँ पे गए वो गए हमारे सिर्फ गवर्नमेंट में, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 300। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आया, 300 यहाँ पे आ गया। अब हम साउथ की एक बात और नोट करें तो साउथ में सिर्फ कौन से बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल ड्रॉप किया था, तो ये 300 जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप किया था वही है। तो ये जो बच्चे हैं कहाँ पे जाएंगे, इस वाली कैटेगरी में जाएंगे जिनकी मदर ने ड्रॉप किया था, तो 300 यहाँ पे आएंगे मोस्टली, ठीक है। क्योंकि बाकी में हमें नहीं पता ना कि ये ब्रेक कर रहे हैं, जो 600 का 150 गया है, तो 150 में इसमें से ये भी हो सकता है कि कुछ की मदर्स ने स्कूल ड्रॉप किया, कुछ की मदर ने स्कूल ड्रॉप नहीं किया। सिमिलरली 450 में भी हो सकता है। बट इसमें साउथ वाले में हमें क्लियर है कि 300 के 300 बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, साउथ में गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। पर ये 300 बच्चे कहते हैं जिनकी मदर्स ने स्कूल ड्रॉप किया था, अपनी प्राइवेट एजुकेशन पूरी नहीं की, तो ये कंप्लीटली कहाँ पे जाएंगे, इस वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो हमारी ये टेबल पूरी हो गई। नाउ हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला है, यहाँ तक तो हमारा ये कंडीशंस थी। इसमें बोला इट हैज आल्सो बीन दैट नो सर्वेड किड हैड चेंज द स्कूल, व्हाट नंबर ऑफ द सर्वेड किड वर नाउ इन जी इन डब्ल्यू। अब हम जी की बात करें, जी का ये, डब्ल्यू की बात करें ये, इसने पूछा कि सर्वेड किड कितने हैं अब जी में, तो ये दोनों ऐड कर दो। ये कितने 0 0 एंड 8, तो ये हो जाएगा हमारा 6000। तो ए विल बी द आंसर। तो हम क्या बोलते हैं इसमें कि सर्वेट किट जी में कितने हैं, तो एक्स्ट्रा 750 आगे, तो इन दोनों को ऐड करने में कितने 6000 बन रहे हैं, तो आंसर विल बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्वेट किड इन एस, व्हाट परसेंटेज क्या है सर्वेट किड इन एस हुज मदर हैड ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग देयर प्राइमरी एजुकेशन वर इन जी नाउ। तो अब हम बात करें कि एस में ऐसे बच्चे कौन से हैं जिनकी मदर्स ने पहले स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है, तो ये कितना है, यहाँ पे कितना है 5400। और अगर जो बात करें जो जिन इसमें बात टोटल परसेंटेज पूछा है, टोटल परसेंटेज में क्या है 300, ये वाले भी तो ऐड होंगे, ये वाले ऐड क्यों होंगे, क्योंकि ये भी तो एस में ही है। एस में क्यों है, क्योंकि इसने बात की है द परसेंटेज ऑफ सर्वेड किड इन एस हुज मदर हैड ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग देयर प्राइमरी एजुकेशन इन जी नाउ। तो इसने टोटल उसमें से पूछना है कि जिनकी मदर्स ने स्कूल छोड़ा था, उनसे में से टोटल निकालना है। तो टोटल कितने थे हमारे 5700। इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 94.73। तो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपके सेट समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।